आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर मैं एक वीडियो पहले ही 75 क्वेश्चंस की बना चुका हूं। अगर आपने मैं वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में मैं लास्ट के जो 75 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को कराऊँगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द कलेक्टर करंट ऑफ ए रजिस्टर। तापमान बढ़ने पर ट्रांजिस्टर की संगरता धारा का मान क्या होता है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो कलेक्टर करंट होता है ट्रांजिस्टर का वो भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी क्वीसेंट स्टेट व्हेन। एक ट्रांजिस्टर शांत या क्वीसेंट अवस्था में है तो इसका तात्पर्य क्या है। अगर कोई जो ट्रांजिस्टर है वो शांत है तो उसको हम कह सकते हैं कि नो सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट। इनपुट पर कोई सिग्नल नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो ट्रांजिस्टर है वो शांत है या क्वीसेंट अवस्था में है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ ए ट्रांजिस्टर। एक ट्रांजिस्टर के लिए अल्फ़ा और बीटा के बीच क्या संबंध होता है। तो जो संबंध होता है वो होता है बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एम्पलीफायर हैज़ ए वोल्टेज गेन ऑफ 100 वोल्ट पर वोल्ट एंड ए करंट गेन ऑफ 1000 एम्पियर पर एम्पियर। द वैल्यू ऑफ द पावर गेन इन डेसिबल इज। एक प्रवर्धक के 100 वोल्ट की जो वोल्टेज लाभ और 1000 एम्पियर की धारा लाभ है तो शक्ति लाभ की जो डेसिमल मान है वो कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 50 डेसिबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NCVT वाज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। भारत सरकार के द्वारा NCVT को कब स्थापित किया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा जो NCVT है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इसको सन 1960 में स्थापित किया गया था। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCVT। तो NCVT की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये होती है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या व्यावसायिक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद। जो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। इसी तरीके से SCVT होता है, वो होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच हैमर इज मेड ऑफ वुड। लकड़ी का बना हथौड़ा कौन सा होता है। जो हथौड़ा लकड़ी का बना होता है उसको हम बोलते हैं बॉल पिन हैमर। सॉरी, जो लकड़ी का जो बना हथौड़ा उसको हम बोलते हैं मैलेट। मैलेट क्या होता है कि एक लकड़ी का बना हथौड़ा होता है, पूरा ही जो उसका जो हैंडल होता है और जो आगे का जिसके द्वारा जो चोट मारी जाती है वह भी लकड़ी का ही बना होता है, तो वो होता है हमारा मैलेट। तो मैलेट हथौड़ा क्या है, एक लकड़ी का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज टू मेजर द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। निम्न में से कौन सा औजार किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के अंदर के व्यास को मापने के लिए किया जाता है। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, अगर हमें उसका जो इंटरनल डायमीटर या आंतरिक व्यास को अगर मेजर करना है तो हम किस का उपयोग करते हैं, हम करते हैं इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 PF इज इक्विवेलेंट टू। 1 PF मतलब यहाँ मतलब है 1 पिको फैरड। तो 1 जो पिको फैरड होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 10 की पावर -12 फैरड। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी, ये एक रिलेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ करंट थ्रो ए रजिस्टर इज हाफ। अगर जो करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर के अंदर उसको हाफ कर दिया जाता है, देन द वोल्टेज डेवलप बाई इट वुड बी। तो जो वोल्टेज या जो शक्ति है वो डेवलप होगी वो कैसी होगी। यदि एक प्रतिरोध के द्वारा धारा को आधा किया जाता है तो इसके द्वारा विकसित की गई जो वाट क्षमता है वो कितनी होगी। तो वो हो जाएगी कट टू द 1/4, 1/4 है वो कम हो जाएगी।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर। प्रेरकता और धारिकता के लिए इकाई क्या होती है? तो जो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है, इंडक्टेंस की तो होती है हेनरी और कैपेसिटेंस की होती है फैराडे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हेनरी व फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर कोड फॉर ए 1 किलो ओम प्लस माइनस 5% रजिस्टर। 1 किलो ओम प्लस माइनस 5% मान के प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा? तो इसके लिए जो कलर कोड होगा इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए वो होगा ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड, भूरा, काला, लाल, सुनहरा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। प्रेरकता प्रतिघात का तुल्य मान क्या है? जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो होता है 2πfl। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सोल्डरिंग आयरन बिट इज मेड अप ऑफ। एक सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है? तो सोल्डरिंग आयरन की जो बिट होती है वो तांबे या कॉपर की बनी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सोल्डरिंग विच फ्लक्स इज जनरली यूज फॉर सिल्वर। सोल्डरिंग में चांदी के लिए सामान्यतः कौन से फ्लक्स को काम में लिया जाता है? तो सोल्डरिंग फ्लक्स में जो हम फ्लक्स जनरली यूज करते हैं एज ए सिल्वर वो की जाती है जिंक क्लोराइड की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ सरफेस माउंट रजिस्टर इज। सरफेस माउंट प्रतिरोध का आकार कैसा होता है? जो सरफेस माउंट रजिस्टर होता है उसकी जो शेप होती है वो होती है रेक्टेंगुलर या आयताकार। आयताकार वो होती है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ SMD। SMD का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो SMD स्टैंड फॉर सरफेस माउंट डिवाइस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट फॉर सोल्डरिंग प्रोसेस इज सप्लाई बाय। सोल्डरिंग की प्रक्रिया में ताप की जो आपूर्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो जो सोल्डरिंग प्रोसेस में जो हीट सप्लाई की जाती है वो की जाती है सोल्डरिंग आयरन के द्वारा भी हम कर सकते हैं, इंडक्टेंस फर्नेस के द्वारा भी की जा सकती है या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेथड के द्वारा भी की जा सकती है। जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हम किसी के भी द्वारा हम सोल्डरिंग प्रोसेस में जो हीट की सप्लाई है वो कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एनी ऑफ दीज, इनमें से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ यूजिंग फ्लक्स इन सोल्डरिंग इज टू। सोल्डरिंग में फ्लक्स का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो सोल्डरिंग में जो फ्लक्स हम यूज़ करते हैं उसका जो मेन उद्देश्य होता है ऑक्साइड को बनने से बचाता है, टू प्रिवेंट द ऑक्साइड फॉर्मिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द बिलो मेंशन पैकेज डज नॉट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ स्मॉल आउटलाइन पैकेज। नीचे दिए गए पैकेज में कौन सा लघु रूपरेखा पैकेज की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो जो SON है वो इस कैटेगरी या जो लघु रूपरेखा पैकेज की जो श्रेणी है या कैटेगरी है उससे संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थिकनेस ऑफ बेस मटेरियल इन फ्लेक्सिबल PCB। लचीले प्रकार की PCB के आधार पदार्थ की मोटाई है वो कितनी होती है? तो PCB स्टैंड फॉर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो लचीले प्रकार की जो PCB के जो आधार पर पदार्थ की जो मोटाई होती है वो होती है 0.1 मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपोनेंट इन ए PCB आर कनेक्टेड बाई। एक PCB के अवयव निम्न में से किसके साथ जुड़े होते हैं? जो कंपोनेंट होते हैं PCB के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के वो कनेक्ट होते हैं कॉपर ट्रैक के साथ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉपर या तांबा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिले इज, एक रिले क्या है? तो एक रिले क्या होती है कि एक मैकेनिकल स्विच होता है, सॉरी रिले क्या है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है जो इलेक्ट्रिकल पे भी बेस हो और मैकेनिकल पे भी बेस हो। तो रिले इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच, एक विद्युत यांत्रिक स्विच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, निम्न में से कौन सा डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच को प्रदर्शित करता है? तो जो डायग्राम सी दिया गया है ये ऑप्शन सही है, तो ये प्रदर्शित करता है डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सिग्नल इज 50 हर्ट्ज, देन व्हाट इज इट्स टाइम। यदि एक AC सिग्नल की जो आवर्ती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, तो इसके जो आवर्तकाल का मान है वो क्या होगा, जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो रेसिप्रोकल टू द टाइम होती है। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है तो 1/50, जब इसको डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा हमारा 0.02 सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। तो ये थे हमारे जो टेक्निकल पार्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। अब हम करेंगे जो 50 क्वेश्चंस है राजस्थान जीके के। तो अब हम शुरू करते हैं राजस्थान जीके के। तो राजस्थान जीके का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान की परवन सिंचाई परियोजना से निम्न में से किस जिले का लाभ होता है? तो परवन इरिगेशन प्रोजेक्ट विल बेनिफिट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की एक सिंचाई परियोजना है परवन, तो उससे जो लाभ होता है वो होता है कोटा जिले को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से वन्य जीव अभयारण्य में संकटापन्न उड़न गिलहरी मिलती है? इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द एंडेंजर्ड फ्लाइंग स्क्वैल्स आर फाउंड। तो ये है हमारा जो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है, उसमें क्या है कि एक फ्लाइंग स्क्वाड होती है, उसके ऊपर संकट पाया गया क्योंकि उनकी जो तादाद है वो संख्या वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो यहाँ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सीता माता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो एक तरफ दिया गया है जो लिफ्ट प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ दिया गया है जो सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो दिए गए हैं वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर, गंदेली सेल्वा लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट नहर और गजनेर लिफ्ट नहर। इसके सामने दिए गए पेयजल उपलब्ध क्षेत्र बीकानेर, चूरू, जैसलमेर और नागौर। तो जो हमारा जो करेक्टली मैच नहीं है वो है जो राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, वो जैसलमेर में नहीं है। तो यह हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इसमें ये पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह कौन सा है? द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैविंग इट्स बाउंड्री विद द यूपी एंड एमपी स्टेट्स इज। तो वह राज्य है धौलपुर। धौलपुर राजस्थान का वह राज्य है जो यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के साथ लगता है। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन सी, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह कौन सी नदी? द रिवर ऑन विच मेजा डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इज। तो वह रिवर है काठोरी। तो काठोरी रिवर के ऊपर क्या है कि मेजा डैम को बनाया गया। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डेगाना माइंस आर लोकेटेड। तो जो डेगाना माइंस है या डेगाना जो खाना है वो राजस्थान के नागौर ज़िले में पाई जाती है या नागौर ज़िले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चांद बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? चांद बावड़ी इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो चांद बावड़ी है वो राजस्थान के दौसा ज़िले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? वेयर इज भीम सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट लोकेटेड इन राजस्थान? तो राजस्थान में जो भीम सागर सिंचाई परियोजना है वह झालावाड़ जो ज़िला है उसमें वह स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसलमेर ज़िले की मुख्य मवेशी की नस्ल का नाम बताइए। नेम द इम्पोर्टेंट कैटल ब्रीड ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में जो मुख्य जो मवेशी की जो नस्ल पाई जाती है, जो कैटल ब्रीड जो पाई जाती है मेनली वो है थारपारकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थारपारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP वाज लॉन्च इन। मरु विकास कार्यक्रम DDP लागू किया गया था। जो DDP है या डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको लागू किया गया था सन 1977 से 1978 में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ इंदिरा गांधी मेन कैनाल इज। जो इंदिरा गांधी जो नहर है उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 445 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बेनिफिशियल फॉर। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। जो बारिश का जो पानी होता है उसको जो हम सेव कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग प्रोसेस। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे होता है कि इम्प्रूव द ग्राउंड वाटर लेवल। जो भूमि का जो जल स्तर है उसमें हम सुधार कर सकते हैं रेन वाटर को हार्वेस्टिंग कर कर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐश्वर्य तेल क्षेत्र किस ज़िले में स्थित है? जो ऐश्वर्या ऑयल फील्ड इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो जो ऐश्वर्या ऑयल फील्ड है वो स्थित है बाड़मेर राज्य में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो एक तरफ एक लिस्ट दी गई है, दूसरी तरफ एक दूसरी सूची दी गई है और ये बताया गया है कि जो किस तरह की मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें बताना है। तो जो बलुई मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, कठारी मृदा दूसरी सूची में दिए गए उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, टोंक, अलवर, जोधपुर, कोटा, बारा, झालवाड़। तो इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो जो बलुई मृदा है वो पाई जाती है बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर, और जो लाल मृदा है वो पाई जाती है उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर, और जो हमारी जो काली मृदा है वो पाई जाती है कोटा, बारा, झालावाड़ के अंदर, और जो कच्छारी मृदा है वो पाई जाती है हमारी टोंक, अलवर और धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है? इन विच डायरेक्शन द रेनफॉल डिक्रीज इन राजस्थान। मतलब जो राजस्थान का ऐसा कौन सा एरिया है जिसके अंदर जो वर्षा या बारिश है वो कम होती है? तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, यह क्षेत्र है जिसमें क्या है कि वर्षा बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरब सागर की ओर प्रभावित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। चूज़ द रिवर फ्लोइंग टुवार्ड्स द अरेबियन सी। जो अरेबियन सी की ओर जो नदियाँ बह रही है वो नदियों को हमें बताना है कि कौन कौन सी नदी है जो अरब सागर की ओर बह रही है। तो जो साबरमती है, सोम, माही और जो लूनी नदी है वो नदी क्या है अरब सागर की ओर प्रवाहित हो रही है, बह रही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट विद द लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ सुमेलित करना है एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड बिलो। तो एक तरफ दिए गए हैं अरावली के शिखर, दूसरी तरफ दी गई है उनकी ऊंचाई। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी।
तो जो अचलगढ़ है, अचलगढ़ की जो ऊंचाई, जो पहाड़ी की जो ऊंचाई होती है वो होती है 1380 मीटर। और जो तारागढ़ की जो ऊंचाई होती है वो है 873 मीटर। इसी तरीके से जो खो की जो ऊंचाई है वो है 920 और बैराज की ऊंचाई है 792। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ रणकपुर जैन टेम्पल? जो रणकपुर जैन टेम्पल का जो वास्तुकार था वह था दीपा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ विजय स्तंभ या विक्ट्री टावर ऑफ चित्तौड़ फोर्ट? जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के जो विजय स्तंभ का जो वास्तुकार था वह था जैता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण या संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द थर्ड फेज या यूनाइटेड राजस्थान ऑफ इरिगेशंस ऑफ द या इंटीग्रेशंस ऑफ द राजस्थान? तो यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? अंडर हुज लीडरशिप डिड द वुमेन पार्टिसिपेट इन शेखावटी पीसेंट मूवमेंट? तो जो किसके नेतृत्व में लिया था? जो किशोरी देवी थी उसके नेतृत्व में शेखावटी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, किशोरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? टू विच एरिया ऑफ राजस्थान डिड द नोटिस वुमेन सोशल रिफॉर्म छगनबेन बिलोंग्स? जो विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन है वो राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित या जोधपुर क्षेत्र से संबंधित थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड द कैपिटल ऑफ मत्स्य यूनियन? तो मत्स्य यूनियन की जो राजधानी है वो बनाया गया था अलवर डिस्ट्रिक्ट को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? वेयर वाज द राजस्थान सेवा संघ फाउंडेड इन 1919? तो ये की गई थी वर्धा के अंदर। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा के अंदर की गई थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द बेगू पीसेंट मूवमेंट? जो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो किया गया था राम नारायण चौधरी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? हु लीड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कोटा? जो कोटा में 1857 की क्रांति के जो विद्रोह हुआ था तो उस रिवोल्ट का जो लीडर था या जिसने नेतृत्व किया था वो था हमारा जयदयाल और मेहराब खान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? विजय सिंह पथिक इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट? तो विजय सिंह जो पथिक थे वो जुड़े हुए थे किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए या पीसेंट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाड़ौती पठार में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? विच टाइप ऑफ सोयल इज फाउंड इन हाड़ौती प्लेट्यू? तो जो हाड़ौती पठार है या जो हाड़ौती
प्लेटू है उसके अंदर जो जलवायु पाई जाती है या जो भूमि पाई जाती है, सोयल पाई जाती है, वो काली मृदा पाई जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लैक या काली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्व दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ विंड्स कमिंग फ्रॉम ईस्ट इन इंडिया? तो उसको हम बोलते हैं पूर्वाई। जो पूर्व दिशा से चलती है तो उसको हम बोलते हैं पूर्वाई। इसलिए राजस्थान में चलने वाली हवाओं को जो पूर्व से निकलती है उसको बोलते हैं पूर्वाई। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका एक भाग है? जो तारागढ़ माउंटेन पीक इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अरावली रीजन्स? जो तारागढ़ पर्वत चोटी है वो अरावली के जो मध्य में पड़ता है या जो मिडल प्रदेशों में उसका एक हिस्सा या भाग है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस बृहत भू आकृति विभाग का एक हिस्सा है? जो गोडवार रीजन इज ए पार्ट ऑफ विच ब्रॉड फिशियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान? जो गोडवार प्रदेश राजस्थान के जो पश्चिमी शुष्क प्रदेश है बृहत भू आकृतिक विभाग का एक हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वेस्ट एरिड रीजन या पश्चिमी शुष्क प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? जो विच पेयर या विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? जो कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा जो है कि वो सुमेलित नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है जो बनास है और कुटाल है ये सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऊसर मृदा किसे कहते हैं? विच इज़ नोन एज ऊसर सोयल? तो जो ऊसर मृदा है वो उसे हम कहते हैं जो साल्टी और एल्कलाइन सोयल, खारी और लवणीय मृदा को हम ऊसर मृदा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनको जो सुमेलित करना है जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा चिंकारा। चिंकारा इज रिलेटेड टू जाटी। एक मिनट, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो वो चिंकारा इज रिलेटेड टू द वो है राज्य पशु और गोडावन इज रिलेटेड टू ये है राज्य पक्षी और खेजड़ी है जाटी और मोर है राष्ट्रीय पक्षी। तो ये राज्य के और जो मोर दिया गया है वो राष्ट्रीय पक्षी है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है? इन विच एग्रो क्लाइमेट रीजन द एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मंदौर इज लोकेटेड? तो ये जो लोकेटेड है वो है एरिड वेस्टर्न प्लेन या शुष्क पश्चिमी मैदान से यहाँ रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस ब्रह्मा मंदिर या ब्रह्मा मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो विश्व का जो प्रसिद्ध जो ब्रह्मा का जो मंदिर है वो स्थित है पुष्कर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द विजय मंदिर फोर्ट सिचुएटेड? तो विजय मंदिर जो किला जो स्थित है वो है बयाना के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? द फेमस गणेश मेला या फेयर ऑफ रणथंभौर इज ऑर्गेनाइज ऑन? तो ये मेला जो आयोजन किया जाता है जो भाद्रपद शुक्ल जो चतुर्थी होती है इस दिन रणथंभौर का जो गणेश मेला है वो आयोजित
किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। जो फेमस राजस्थानी जो डांसर है गुलाबो इज एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म। जो राजस्थान की जो प्रसिद्ध डांसर है गुलाबो, उसका जो किस नृत्य या जो संबंध है वो किस नृत्य से उसका संबंध है। तो उसका है कालबेलिया नृत्य से संबंध है गुलाबों का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोक संगीत नृत्य एवं नाटक की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ फोल्क म्यूजिक डांस ड्रामा बिलोंग्स टू द ईस्टर्न राजस्थान। तो जो लोक संगीत नृत्य और नाटक की जो नौटंकी जो विधि है वो राजस्थान के जो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नौटंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाली बोली के लिए जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नोन फॉर ढूंढारी या ढूंढारी डायलेक्ट। तो जो हमारा जो जयपुर या टोंक का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ी बोली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध या के लिए माना जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चित्रांकन की उड़ियारा शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में जाना जाता है। तो जो उड़ियाना स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज कंसिडर्ड एज सब स्टाइल ऑफ विच स्कूल ऑफ पेंटिंग। जो उड़ियारा जो हमारी जो पेंटिंग की जो स्टाइल है वो माना जाता है जो ढूंढाल है या ढूंढार शैली की माना जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिछवाई चित्र शैली का मुख्य विषय क्या है। द मेन सब्जेक्ट ऑफ पिछवाई पेंटिंग इज। जो पिछवाई शैली या चित्र शैली का जो मेन उद्देश्य है या सब्जेक्ट है वो है श्री कृष्ण लीला। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ बिश्नोई सेक्ट। तो जो बिश्नोई संप्रदाय का जो संस्थापक था वो था जम्बो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। ऑन विच हिल इज द मेहरानगढ़ फोर्ट ऑफ जोधपुर लोकेटेड। तो ये हमारा स्थित है चिड़िया टूक। तो जो चिड़िया टूक पहाड़ी है जोधपुर में उस पर क्या है कि मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसके द्वारा कराया गया था। मेहरानगढ़ जो फोर्ट है वाज बिल्ट बाई। मेहरानगढ़ फोर्ट का जो निर्माण है वो कराया गया था राव जोधा के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था। तो हु वाज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जोधपुर इन 1574 AD अंडर इट्स ऑक्यूपाइड या ऑक्यूपेशन बाय द आर्मी ऑफ अकबर। तो ये किया गया था जो राय सिंह ऑफ बीकानेर, जो बीकानेर के जो राय सिंह थे उसके द्वारा यह किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजमेर के चौहानों को डैश के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। द चौहान्स ऑफ अजमेर आर आल्सो नोन एज चौहान्स ऑफ। जो अजमेर के जो चौहान्स हैं उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह नाम है सैपाद लक्ष्य। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूते हुए खेतों के जो साक्ष्य है किस सभ्यता से संबंधित है। द एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड इज रिलेटेड टू विच सिविलाइजेशन। तो जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो संबंधित है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शिलालेख में चौहानों को वत्सगोत्र ब्राह्मण कहा जाता था? तो विच इंस्क्रिप्शन मेंशंस चौहान एज वत्सगोत्र ब्राह्मण? तो इसमें कहा जाता था बिजोलिया शिलालेख के अंदर या बिजोलियन इंस्क्रिप्शन के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। थैंक यू दोस्तों।